पढ़ेंगे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पढ़ेंगे कि टेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म्स आते हैं वो जो आपने देखा होगा अमूमन टेस्ट वगैरह में जो फॉर्म फील्ड होती है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट टेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, पिछला मैंने कमेंट कर दिया, अब यहाँ पे आके मैंने बॉडी ली। ठीक है, और बॉडी में मैं सबसे पहले क्या जो है वो कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, कंटेनर आ गया मेरे पास। ठीक है, कंटेनर आने के बाद जो है मैं यहाँ पे ब्रेकर्स दे देता हूँ और ये हमारे पास आ गया कंटेनर। अब मैं कंटेनर में सबसे पहले मैं कंटेनर को मार्जिन दे देता हूँ। मैंने कहा मार्जिन एज इंसेक्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजेंटल मैं दे देता हूँ लेट सपोज 20 और कॉमा लगा के वर्टिकल दे देता हूँ 10। ठीक है, ये मेरे पास आ गया मार्जिन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं चाइल्ड में मैं ले लेता हूँ कॉलम आ गया मेरे पास। ठीक है, और आपको पता है कि चाइल्ड कॉलम्स के अंदर मेरे पास फिर चिल्ड्रन आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आके मैं सबसे पहले चिल्ड्रन ले लेता हूँ और चिल्ड्रन में जो है ना मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया। अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर मेरे पास क्या आते हैं, डेकोरेशंस आते हैं। उसके बाद डेकोरेशंस के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो इनपुट डेकोरेशन ले रहा हूँ। ठीक है, इनपुट डेकोरेशंस ठीक हो गया। एक मिनट, इनपुट का आई जो है वो क्या है, इनपुट डेकोरेशन आ गया आपके पास। ठीक है, तो इनपुट डेकोरेशन में आ गया और देन उसके बाद ब्रेकर्स। अब यहाँ पे जो है ना मैंने क्या करना है, इनपुट डेकोरेशंस के अंदर मेरे पास आता है लेबल। ठीक है, लेबल आ गया मेरे पास। लेबल भी कह सकते हैं, लेबल टैग्स भी ले सकते हैं, लेबल टैग्स ले लो। ठीक है, लेबल टैग्स आ गया मेरे पास। तो लेबल टैग्स में मैं जो है लेबल टैग्स में मैं यहाँ पे आके और मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एंटर योर नेम। यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने। अब यहाँ पे आया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया लेबल टैक्स आ गया। अब उसके बाद जब हिंट टैक्स भी दे सकते हैं, मैंने कहा हिंट टैक्स में जैसे कि हमारे पास हिंट जो आ रही होती है हिंट टैक्स में मैंने कहा लेट सपोज मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि अच्छा यहाँ पे आगे मैंने कहा नेम दे दूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बॉर्डर पे आया और यहाँ पे मैंने कहा बॉर्डर में जो है ना मेरे पास क्या मिलता है, आउटलाइन बॉर्डर इनपुट डेकोरेशन आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरे पास आ गया यहाँ एंड देन उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं कह देता हूँ कि बॉर्डर जो साइड है, बॉर्डर साइड अगेन बॉर्डर साइड मैं क्या दे देता हूँ, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, कलर्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कलर और कलर्स डॉट ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तकरीबन बन चुका है। उसके बाद अगर आप इसको आइकन भी देना चाहते हैं तो आइकन बिल्कुल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे कॉमा लगा के यहाँ पे आप लिख दो प्रीफिक्स, आपके पास आ रहे। ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर आपके पास क्या आता है, आइकन आते हैं। ठीक है, आइकन आते हैं। ठीक है, और आइकन में ही आपके पास क्या आते हैं, आइकन ही आते हैं, आइकन्स डॉट पर्सन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पर्सन का। अच्छा, ये अब मेरे पास जो है ना, ये मेरा प्रोग्राम जो है, जो हमारे पास एक फील्ड है, जो टेक्स्ट की एक फील्ड जो है वो बन चुकी है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कब पहले हम यहाँ पे आके क्रोम में इसको मैं क्रोम वेब पे कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या सिचुएशंस आ रही है।
ये आप स्टूडेंट देख सकते हैं मेरे पास एक फील्ड आ चुकी है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं उस पर जो है ना क्लिक करता हूँ तो मेरे पास हिंट्स में नेम आ रहा है और इंटर योर नेम जो है ना ये ऊपर चला गया, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये नाम जो है ना ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो मेरे पास हिंट्स आ रहा होगा, देखो ना। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ वो हिंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये मेरे पास आइकन भी आ चुका है प्रीफिक्स में। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है हमारे पास सुफिक्स। सुफिक्स हमारे पास होता है वो हमारे पास लेफ्ट में आता है, और जो प्रीफिक्स होता है वो हमारे पास नहीं, प्रीफिक्स जो होता है वो हमारे पास लेफ्ट में आता है और सुफिक्स हमारे पास किस में आता है, राइट में आता है, ठीक है। तो आइए हम और भी देख लेते हैं इसी तरीके से। लेट सपोज यहाँ आया मैं टेक्स्ट फॉर्म में और यहाँ पे मैंने कहा साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स के अंदर मैंने उसको जो है ना हाइट दी और हाइट में मैंने कहा कि लेट सपोज मुझे हाइट चाहिए 10, ठीक है। लेट सपोज मैंने हाइट 10 दी इसे। अब देन यहाँ पे बिल्कुल इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को, ठीक है। और यहाँ पे आके यहाँ तक इसको मैं कॉपी करके, क्योंकि सारा सेम काम होगा, ठीक है। तो यहाँ आके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इंटर योर नेम की जगह मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या लिखूँ, इंटर योर एड्रेस, ठीक है। इंटर योर एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आइकन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस का मतलब एड्रेस भी आ सकता है, लोकेशंस भी आ सकती है। लोकेशन कह दो, लोकेशन मेरे पास आता है एड्रेस का, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। आना चाहिए वैसे, क्यों नहीं आ रहा। यहाँ देखो, यहाँ पे आके ये देखो एड होम राउंडेड, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। एंड देन यहाँ पे आके ये मेरे पास साइज बॉक्स आ गया, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जो लाइनें आ रही है आपको येलो कलर के, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ आके राइट क्लिक करके ये कह रहे हैं एड कॉन्स्ट मॉडिफायर एवरीवेयर इन फाइल, जहाँ पे आप उसकी ज़रूरत है वहाँ पे लग जाएगी और ये सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे आने के बाद दोबारा मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद अब मेरे पास दोबारा आ गया। अब देन यहाँ पे मैं दोबारा इंटर योर नेम की जगह लिख लेता हूँ लेट सपोज इंटर पासवर्ड आ गया। यहाँ हिंट्स में आया जो है ना, मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड आ गया। और यहाँ आके आइकन के अंदर मैं क्या कर दूँगा, पासवर्ड कर दूँगा, पासवर्ड आ गया, ठीक है। और बिल्कुल बाकी जो है ना तकरीबन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही लाइनें आ रही है तो यहाँ पर भी मैं कह देता हूँ कि वहाँ पर यहाँ से भी हट देनी चाहिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। एंड देन कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं अपना अभी देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है आउटपुट। अभी नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इंशाल्लाह बस आउटपुट हमें अभी दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आउटपुट हमारे पास बहुत अच्छा ही आएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है। देखो हिंट्स आ गए, इस इंटर योर एड्रेस का भी आ गया, ठीक है। और इंटर योर उम्मीद करता हूँ ये आपको आपका जो है ना ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। जितना भी आप बनाना चाहते हैं, मतलब जितने भी आप पोर्शन इसमें देना चाहते हैं, बाइजली तरीके से आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाएं,
क्योंकि सारा सेम है। आप जो भी इसको मतलब जो भी हिंट्स देना चाहते हैं या जो भी आपका कॉलम जो है या जो आपका फील्ड है जिस हिसाब से भी आपको वहाँ पे रखना है तो वो वहाँ पे चेंजिंग करके जितना भी आप उसे लंबा करना चाहते हैं कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। और एक दफ़ा दोबारा कोड पे मैं आ जाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग जो है ना इसी में जो है वो जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बटन एलिवेटेड बटन ड्रॉ करना सिखाई थी, तो अगर यहाँ पर आप जो है ना एलिवेटेड बटन भी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम यहाँ पे आप लगा सकते हैं। क्योंकि आपने को पता है कि जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे एक सबमिट का बटन हमारे पास आता है। वो फिर हम सबमिट करके हमारे पास क्या हो जाता है, जो भी मतलब हम लोग जो जितना भी हमने फॉर्म फिल किया हुआ होता है वो सबमिट हो जाती है वहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारे पास, बिल्कुल बेसिक था हमारे पास, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको कम कोडिंग के अंदर इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो के अंदर आपका जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है वो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और इसमें अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।